हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। उसके लिए सबसे पहले आपको ग्राम स्टेनिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी जो हमने पिछले कल करा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ही इन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। तो अगर हम इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझ ले तो क्लियरली हम इनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो कितनी 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है। इसमें जो सबसे पहली लेयर हमारे पास आती है वो आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसके ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट होती है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो कैसी होगी, हाईली क्रॉस लिंक्ड थिक लेयर होगी। और यहाँ पर जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है उसके अंदर हमें कुछ एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड। जो हमारा टिकोइक एसिड है, अगर हमें वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर में देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल टिकोइक एसिड मिलते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर है कि ये सिर्फ क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर के अंदर ही प्रेजेंट है। और जो ए वाला है, जो लिपोटिकोइक एसिड है, ये क्या है, ये हमें पेप्टाइडोग्लाइकन की मेम्ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये नीचे तक क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो अगर ये क्या कर रहा है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिपोटिकोइक एसिड बोलेंगे। सो ऑल ओवर अगर हम देखें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होगी वो बहुत ज़्यादा हाईली क्रॉस लिंक्ड होगी और एक थिक लेयर होगी। अब हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो जो इसकी सेल वॉल है वो 8 to 12 नैनोमीटर थिक होगी, और इसके ऊपर एक प्लाज्मा सबसे पहले इसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टाइडोग्लाइकन की एक थिन लेयर प्रेजेंट होगी, और वो हाईली क्रॉस लिंक्ड भी नहीं होगी, वो बहुत ऐसे हल्की सी लेयर प्रेजेंट होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर फिर हमारे पास उसकी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ एम्बेडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हमारे पास पोरिन प्रोटीन है, और ये पोरिन प्रोटीन हेल्प करेगी कि बाहर से कुछ एंजाइम्स इस सेल के अंदर आ सके। अब जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, कौन सी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, और ये लेयर बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट में, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 80%, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थी वो 10 to 20% थी। तो ये किस में हेल्प करते हैं, जो पोरिन प्रोटीन है वो हेल्प करेगी बाहर से कुछ एंजाइम्स जो कि सेल के अंदर आ सके। और इसके बीच में हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है उसके बीच में कुछ पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी हमारे पास इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर हमारे पास बहुत ज़्यादा थिक थी, वैसे तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिन है। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आया फर्स्ट डिफरेंस है, रिटेन द कलर ऑफ क्रिस्टल वायलेट। जैसा कि हमने कल जो ग्राम स्टेनिंग वाली वीडियो थी उसमें भी देखा था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो जो क्रिस्टल वायलेट का कलर होगा उसको रिटेन रखेंगे। वो कौन सा कलर देते थे, पर्पल या वायलेट कलर। और जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट का कलर था उसको रिटेन नहीं रख पाते हैं। जब हम उसको उससे वॉश करते हैं अल्कोहल से तो वो क्या हो जाते थे, डीकलराइज्ड हो जाते थे, जो कि हमारा दूसरा डिफरेंस है कि रेजिस्ट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, रेजिस्ट डीकलराइजेशन विद अल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। कि जब क्या होता था, हम ग्राम स्टेनिंग के दौरान क्या करते थे, अल्कोहल से उनको जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स थे उनको वॉश करते थे, तो जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो उस कलर को रेजिस्ट रखते थे। लेकिन जब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए थे, उस टाइम पे डीकलराइज हो गए थे। अब पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास कि जो टिकोइक एसिड है वो प्रेजेंट है सेल वॉल में। तो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा
इसके हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि जो हमारे पास क्या था, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो टिकोइक एसिड था वो इसकी सेल वॉल में हमारे पास प्रेजेंट था, जबकि हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में देखा तो वहाँ पे जो हमारा टिकोइक एसिड था वो एब्सेंट था। उसके बाद आया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थिक होगी, और जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर थिन होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट थी। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर प्रेजेंट थी, और एक हमारे पास उसके अंदर वो प्रेजेंट थे टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट थे। अब जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, लिपोपॉलीसेक्राइड्स भी प्रेजेंट है। उसके बाद 6th पॉइंट आ जाता है पोरिन्स आर एब्सेंट। हाँ जी, हमने अभी देखा है स्ट्रक्चर में कि जो पोरिन्स हैं वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और वो किस में हेल्प कर रहे थे कि बाहर से कुछ एंजाइम्स मतलब जो कि सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे, उसमें पोरिन प्रोटीन हेल्प कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज नेग्लिजिबल। तो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसमें पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं था, लेकिन जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था उसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा था उसमें जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस था वो प्रेजेंट था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।